मेरे बच्चे, यदि तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो मेरे इस संदेश को भूलकर अनदेखा मत करना। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्ति मिलना निश्चित है। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए जीवन बदलने का है। यदि तुम कल से यह कार्य कर देते हो तो तुम्हारे जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना, इन 3 कार्य को सुबह ही कर लेना। इस बात को याद रखना कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सभी कष्टों को हरने की ताकत रखते हैं। मेरे बच्चे, जब कल सुबह तुम उठोगे तो तुम उठने के साथ ही स्नान करने के बाद सबसे पहले तुम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लेना और उनके सामने यह बात बोलना कि मैं आप दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह कार्य करते ही उनके हृदय से निकलती हुई दुआ तुम्हें लगेगी। उसके बाद तुम किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करो। जिस इस कार्य को शुभारंभ कर रहे हो उसको मन से आरंभ करना और मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें यह कार्य करते ही उनके हृदय से निकली दुआ कहने का तात्पर्य है कि मन में सुबह ही तुम्हें इस बात को बोल देना होगा कि मैं इस कार्य को आज से प्रारंभ करूँगा, और यही बात पूरे दिन तुम्हें बोलते रहनी होगी। जब तुम्हें समय मिले इसी बात को बोलते रहना होगा। इसके पश्चात जब भी तुम खाना खाने के लिए बैठो, खाना खाने से पहले खाने को देखते हुए भी तुम्हें यही बातें अपनानी होगी। मेरे बच्चे, अपने खाने की तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर शब्द की भाप उस खाने तक पहुँचे। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम उस खाने को बोलने के पश्चात खाओगे तो वह उस खाने के साथ एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे बोले हुए शब्द से निकलकर उस खाने पर जा गिरी थी, वह तुम्हारे अंदर चली जाएगी और खाने के साथ उसके पश्चात तुम्हारे पूरे शरीर और तुम्हारे दिमाग पर उस चीज का असर होने लगेगा और एक नई ऊर्जा जो कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है वह तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें कार्य करने का हौसला इसी से प्राप्त होगा। तुम्हारे आने वाले अगले कुछ घंटे में तुम्हारे जीवन की नई दिशा प्रारंभ होगी। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम यह बार बार जो भी सोचते हो अपने दिमाग में वही चीज तुम्हारे ऊपर हावी होने लगती है और तुम्हारा दिमाग वहीं पर स्थिर हो जाता है। मेरे बच्चे, आखिरी में इस बात का ध्यान रखो कि तुम अब मेरे बताए हुए रास्तों पर चलोगे और मैं तुम्हें उस मुकाम पर लेकर जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, सुबह का समय ऐसा होता है कि जिस समय सूर्य से निकले किरण नया सवेरा तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ करते हैं। यदि किसी भी नई सुबह कोई नया कार्य है ऐसा करना प्रारंभ करते हो तो वह एक शक्ति से भरा हुआ कार्य होता है। मेरे बच्चे, वह निश्चित ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है और सोची हुई हर इच्छा पूर्ण होती है। याद रखना कि किया हुआ कहीं जाता नहीं है बल्कि कई गुना होकर तुम्हारे पास ही आता है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन इन बातों पर विचार किया करो ताकि तुम्हारे हृदय के अंदर यह बातें विराजमान रहे। तुम वैसे ही कार्य करना, अपने आप ही सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, कार्य में सफलता होगी। मेरे बच्चे, एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है और यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे साथ कौन है जो छल कर रहा है और उससे बचने के लिए और उसे पहचानने में आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे बच्चे,
तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उन पर अमल करना, क्योंकि यदि तुम किसी के छल में आ जाओगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, जिस प्रकार बारिश के आने से पहले तुम अपने बचाव के लिए छाता खोल लेते हो, उसी प्रकार तुम्हारे साथ कोई छल करके तुम्हें बर्बाद करे, उससे पहले ही सतर्क हो जाओ। कौन है जो तुमसे छल कर रहा है? तुम उसके छल को समझ नहीं पा रहे हो, उस क्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उस क्रिया को समझना होगा और यह भी समझना होगा कि तुम यदि भोले भाले बनकर यदि किसी की बातों में आते रहोगे तो तुम निश्चित ही ठगी में आ जाओगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा कोई सगे वाला नहीं है और न ही तुम्हारा कोई नजदीकी और न ही तुम्हारा कोई जीवन साथी और न ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, बल्कि जो तुमसे छल करना चाहता है वह तुम्हारा भाग्य है। तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जो चाह कर भी तुम्हें तुम्हारा भाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, बार बार अपनी मंजिल से लौट जाना ठगी ही होता है, भाग्य की ठगी, जो केवल और केवल तुम्हारे किए हुए कर्म से है। मनुष्य जीवन तुम्हें बहुत संघर्ष करने के बाद मिला है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस जीवन का भरपूर लाभ लो और अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ जी भर के जियो। यह सोचो कि आज का दिन ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। आज के दिन माता ने तुम्हें सारी शक्तियाँ दी हैं, जिससे कि तुम अपने बिगड़े काम भी बना सकते हो। तो मेरे बच्चे, अपने दिन की शुरुआत हंसी खुशी से करो और अपना ध्यान मेरी भक्ति में लगाओ। अपनी माता का ध्यान करने से तुम्हें तीनों लोकों का वरदान मिलेगा और तुम अपने मन की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त करोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिन की शुरुआत मेरी भक्ति से करो। जो बच्चे मेरी भक्ति अपने पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, उन्हें मैं जीवन में कभी निराश नहीं होने देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे मेरी सभी शक्तियाँ प्राप्त करके अपनी मेहनत से अपने जीवन को जिए। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, इस कलयुग में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए सोचते हैं। अपने लिए तो हर कोई कार्य करता है, लेकिन दूसरों के कार्य करने के लिए कोई भी अपने मन से पूरी तरीके से तैयार होता है और उसकी मदद करता है, तो वह मेरा सबसे प्रिय बच्चा कहलाता है। और आजकल के समय में अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति बहुत कम है। तो मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे कर्म करो, सबकी रक्षा करो और सबकी सहायता करो। अगर तुम्हारी छोटी सी मदद से किसी के जीवन में बदलाव आता है और वह बहुत खुश महसूस करता है, तो तुम अपने जीवन में अच्छे कार्य होते हुए देखोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के दिल से निकली हुई दुआ बहुत ज्यादा अनमोल होती है। अगर जीवन में कोई तुम्हें गलत बोले और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो तुम कभी भी पलटकर वैसा ही व्यवहार मत करना। तुम उसे प्यार से ही और सिर्फ धर्म और सूझबूझ से उसको समझाना और उसकी गलती पर उसको माफी जरूर दे देना, क्योंकि माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता है। क्योंकि अगर तुम उस व्यक्ति को माफ नहीं करते हो, तो तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत बन जाती है और तुम मन ही मन दुखी हो कि उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। इससे तुम अपने आप को खुद ही दुख पहुंचाते हो और तुम्हारा शरीर अंदर ही अंदर रोगों से ग्रस्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे बनो, हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ कर दो, उसे नजरअंदाज करो, ताकि तुम अपने आप को हानि ना पहुँचाओ। मैं जानती हूँ
कि तुम मुझ पर बहुत विश्वास करते हो कि तुम्हारी माता सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, ऐसा ही विश्वास जीवन भर बना रहे, इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें अपने जीवन में प्रयोग में लानी होगी। मेरी पहली बात है कि सदा बड़ों का सम्मान करो और अपने से छोटों को प्यार करो। किसी दुखी असहाय को दुख न पहुंचाओ। ऐसा करने से तुम्हें अपने मन की आत्मा में बहुत ज्यादा शांति महसूस होगी और तुम्हारा विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन के सभी कार्य जल्दी सफल होंगे। हमेशा दूसरों का सम्मान करो, तभी आपको भी हर जगह सम्मान मिलेगा। कभी भी किसी को अपशब्द मत बोलो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। हमेशा उत्तम और मीठा बोलो, ऐसे शब्द बोलो कि जिससे सामने वाले का दिल भी खुश हो जाए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। तुम्हारा कल्याण हो। जय माता दी, जय भोलेनाथ।